हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जीके जीएस का उसका शुरुआत किया था। उस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक किया, जैसे राष्ट्रपति किया, नीति निर्देशक तत्व किया, मौलिक कर्तव्य किया। आज उसी टॉपिक के तहत हम आज भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत जानकारी, उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है, तो अमेरिका। जान ही लीजिए कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 63 में है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो क्या, कौन सा? 63 में, अनुच्छेद 63 में कहता है, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत के संविधान का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। 66 में आइए, अनुच्छेद 66 ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव, वो भी सही है। 69 जो है वह उपराष्ट्रपति द्वारा, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। 66 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 64 उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है वो 69 के तहत होता है। और 61 अनुच्छेद 61 जो है वो क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, तो ये गलत है, इसीलिए यह राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो ये गलत है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि 63, 64 और 65, उसके बाद 66, 67, 68 और 69 अनुच्छेद को याद रखने का ट्रिक बता दें कि इसको याद रखिए उसका और 66 को नी का से ये हो गया, और चूस उसका नी का चूस से याद रखिए। अब देखिए 63 जो है वो क्या है? उपराष्ट्रपति पद के बारे में तो उपराष्ट्रपति होना चाहिए, अमेरिका से लिया गया है। ये सब किस में है? 63 में है। अब 100 है 64, तो 100 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो इसका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो 100 से ये हो गया सभापति। और का 65 से कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो उसका से ये 63, 64, 65 याद हो गया। 66, 67, 68, 69 में 66 का क्या है? 66 के तहत निर्वाचन होता है, 66 के तहत निर्वाचन। अब 65 में जो है कार्यकाल जो है वो कितना दिनों का है? ये उपराष्ट्रपति का तो 5 साल का। और जान लीजिए कि जो 66 में जो है निर्वाचन है, निर्वाचन में अगर खड़ा होगा तो जैसे राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, और इनको भी 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है, जमा राशि। ये निर्वाचन का हो गया। अब 67 जो है वो 67 जो है कार्यकाल है। तो अब यहाँ पर जो गलत बता दिए थे उसका में 65 में कार्यकाल नहीं है। 65 में क्या है? 65 में जो है वो है कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है। 65 जो है, 65 क्या कहता है? 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। उसका में में हो गया 63 में कि उपराष्ट्रपति कहाँ से आया? अमेरिका से आया, उसका क्या क्या रोल है वो 63 में। 64 में क्या है कि वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में हो गया का से कि जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हो सकता है। 66 में निर्वाचन है जिसके लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए, जमा राशि 15 होना चाहिए।
अब 67 में आया तो कार्यकाल 67 में है, कार्यकाल 67 में है। ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 67 में है, 67 में कार्यकाल है। और कार्यकाल कितने दिनों का है? 5 साल का है। अब आइए 68 में चू है। चू से क्या है कि 68 में वो इनका जो राष्ट्रपति अगर खाली हो गया, खाली पद है, या तो वो 5 साल पूरा हो गया है या किसी की डेथ हो गई या किसी कारणवश अगर खाली हो जा रहा है महाभियोग से या किसी तरह, तो उनका चुनाव होगा। तो 68 के तहत जो है ना चुनाव शीघ्र कराना है। तो 66 में निर्वाचन है और 68 में चुनाव है। अब 69 भी आपको बार बार पूछता है, तो 69 के तहत जो है ना उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण करवाते हैं। कौन क्या करवाते हैं? शपथ ग्रहण। तो उसका नीका चूस। तो 63 में हो गया कि उपराष्ट्रपति पद आया, कहाँ से आया? 64 में हो गया कि जो राज्यसभा का वो पदेन सभापति होते हैं। 65 में हो गया कि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। और जो है उसके बाद क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, उस तरह से काम भी करते हैं। 66 में निर्वाचन हो गया, 67 में कार्यकाल हो गया, 68 में है कि अगर पद खाली हो जाता है तो तुरंत चुनाव कराएंगे, और 69 में हो गया कि राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 के तहत कराते हैं। तो इतना ही उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद आता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? वो किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर। और उसके बाद संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो। राज्य विधायक का सदस्य हो सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों है। लाभ का पद न हो, संसद के किसी सदन का सदस्य न हो। तीसरा ऑप्शन ये भी दे सकता था कि 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो। चौथा ऑप्शन ये दे सकता था कि वो पागल और दिवालिया ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, कि सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। अब है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 65 वर्ष की होती है। 5 वर्षों की होती है, 65 वर्ष नहीं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्षों की। तो जैसे हम बताए उपराष्ट्रपति के लिए जो है 63 से लेकर के हम लोग जो है 68 तक का पढ़े हैं, 69 तक का, 63, 64, 65। उसके बाद पढ़े हैं 66, 67, 68, 69। क्या पढ़े हैं? उसका, उसका, इसके लिए ट्रिक नी का से ये और चूस से ये। अब उसी तरह राष्ट्रपति का भी एक ट्रिक आप जान लीजिए कि 52 से लेकर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60 और 61, इतना राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद है। 52 से लेकर 61 तक 10 जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति में यूज होता है। तो आप 52 से 60 तक का जानकारी ले लीजिए कि 52 क्या कहता है। 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। जैसे यहाँ पर था 63 की राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति क्या होता है, वो 63 बता रहा था उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ 52 बताता है कि राष्ट्रपति क्या है। तो यहाँ 63 में पढ़े हैं कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, उसी तरह राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब आइए 53 क्या कहता है। 52 कहता है राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो बोलिए कि वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का जो है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। 54 क्या है? तो इसको हम ट्रिक बताएंगे। ये है पकानी, यह है पकानी। यहाँ से यहाँ ये दोनों, ये है का और को,
सॉरी को और का, को का, पकानी को का। 58 और 57 58 में है दूयो, पकानी को का दूयो। आइए 3 से है दसम, पकानी को का दूयो दसम। तो आइए प से है 52 में कि राष्ट्रपति जी का पद है, कहाँ से आया ये सब। 53 जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति जी जो है कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। अब जो है 54 जो है वह राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन एक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए अब उसके बाद जो है मनोनीत सदस्य या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद है अगर इसमें किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अगर वह विधान परिषद से चुने गए हैं तो वो भी राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेंगे। चलिए ये राष्ट्रपति हम करा दिए थे लेकिन ये ट्रिक हम भूल गए थे बताना, तो आज बता दे रहे हैं। अब 55 में को का, तो 55 का में को है, 56 में का है, तो 55 में को से क्या हो गया कि राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा जो है जिसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वो 55 में है। और का से कार्यकाल है, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी 5 वर्षों का है, 5 वर्ष से पहले खाली हो जाएगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति एवं अन्य न्याय, या अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो न्यायाधीश जो है आएंगे। चलिए आते हैं अगले, को का हो गया, यहाँ पर राष्ट्रपति का कोटा हो गया और ये कार्यकाल हो गया। ये पद था, ये जो है कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, ये इसमें निर्वाचन है, इसमें कोटा है, इसमें कार्यकाल है। चलिए अब दूयो दसम, दूयो से क्या है कि वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 57 के आधार पर राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अब योग से क्या है कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता यही है कि वह जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद जो है 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और तीसरा कि पागल एवं दिवालिया नहीं हो। तो योग्यता है 58 में, अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि योग्यता। तो कोनी पद कार्यपालिका, पकानी, पकानी से क्या होगा, पकानी से प से पद, का से क्या होगा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। 54 में निर्वाचन, को का से 55 में कोटा और 56 में है कार्यकाल और दूयो दसम से दोबारा भी बन सकते हैं 57 से, 58 से योग्यता आ गया। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब जो है वो क्या है 59, 60 और 61। तो ये क्या है 59 में है क्या दशाएं, दशाएं हैं, इसमें दशाएं हैं। दशाएं में जैसे कि वो लाभ के पद पर नहीं हो शर्त है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है वो कंडीशन जो है, और 15,000 रुपया जमा राशि, ये सब 59 में है। 59 में है कि वो निर्वाचन में अगर खड़ा होने जा रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन है, 50 प्रस्तावक उनको होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए और जो है क्या होना चाहिए कि 15,000 रुपया जमा राशि। अगर उनको कुल मत का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो दशा हो गया 59 से 10 से। अब 100 है, दशम में 100, 60 में 100, 60 का 100 जो है कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण कहाँ लेंगे, तो राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण जो है किसके समक्ष होता है, तो राष्ट्रपति जी को जो है शपथ ग्रहण जो है ना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। कौन करवाते हैं, शपथ है। दशम में 60 में शपथ, 7 में शपथ और 59 में दशा कि क्या क्या कंडीशन है, कितना प्रस्तावक कितना अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है, कितना जमा राशि होना चाहिए। 59 में, 60 में क्या है शपथ ग्रहण है भाई। और 61 तो सबसे है कि 61 जो है महाभियोग, 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है इन पर, 61 के तहत महाभियोग। तो जैसे 63 से 69 तक जो था वो उपराष्ट्रपति के लिए था, क्या था उसका, अभी हम लोग याद किए थे कि उसका नीका चूस,
का नी का चूस। इसी तरह इनका जो है वो क्या है, प का नी को का दुयो दशम। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति जी का भी याद रखने का ट्रिक है सारा अनुच्छेद। चलिए, ये इस पेज में जो था क्या था, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, तो वो 5 वर्ष तो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, चलिए इसमें ये था कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की, तो 5 वर्ष की है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष है। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर में उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये ट्रिक बताना था, इसलिए राष्ट्रपति की चर्चा कर दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता और शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, तो राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन भी आया था कि राष्ट्रपति अपना पत्र किसको त्यागपत्र करेंगे, तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति को देते हैं, दूसरे का वाइस वर्सा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कहाँ जांचता है, तो उच्चतम न्यायालय में। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर हो गया तो उसका जांच कहाँ होता है, उच्चतम न्यायालय में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो है वो राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ आया था क्वेश्चन के उपराष्ट्रपति अपने पद की गोपनीयता और शपथ को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये भी अगर पूछ दे आपसे, तो शपथ ग्रहण 69 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो होता है वो अनुच्छेद 69 के तहत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि ये क्वेश्चन भी बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद का कौन जांचता है, उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय करता है, तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो वो उच्चतम न्यायालय में सुना जाएगा। चलिए उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो जो है अभियोग जो है राज्यसभा के द्वारा लगाया जाएगा। और जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। राष्ट्रपति में तो कोई दोनों में से कोई सभा, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होगा कि सिर्फ राज्यसभा से प्रारंभ होगा। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता है, और राज्यसभा का 2/3 मत बहुमत अगर पारित कर दिया तब वह लोकसभा में जाएगा। लेकिन लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी को बताना होगा, और बता देने के 14 दिन बाद आप लोकसभा में भेजिए। अगर लोकसभा से पारित हो गया तब इन पर महाभियोग लागू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जाता है। लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है, वहाँ भी सहमति मिलेगी तभी उपराष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो ये तो जान ही गए हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये जो होते हैं वह अनुच्छेद 64 के आधार पर, उसका बड़ा जो पढ़े थे 63, 64 और 65, उसमें 100 आया था ना 64 का 100, तो ये 64 के तहत होते हैं। चलिए अब है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे हर दिन जो है ना आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए वीडियो डाला जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।